जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 6 शेयर पर। कहीं पर हम देखेंगे क्या, तो दोस्तों बड़े ऑर्डर्स हैं, तो कहीं पर Q3 रिजल्ट्स की अपडेट्स हैं, इसलिए इन शेयर्स पर नज़र रखना। बट हम वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूँ डिस्क्लेमर में कि दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए एक वीडियो है, स्टडी वीडियो है, स्टडी कंटेंट है जो कि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए स्टडी में सहायक होगा। इसका किसी भी प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो जो मैं इन कंपनियों के बारे में सोचता हूँ, उसकी स्टडी रखता हूँ विद डेटा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों जो Q3 का टाइम चल रहा है और आपको प्रॉमिस इस बात से करने की जरूरत नहीं है, आप पहले भी देख चुके हैं। सबसे पहले जो कंपनी अपना जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं, जैसे कि Q3 का टाइम चल रहा है, तो क्वार्टरली जो अर्निंग करती हैं, जो प्रॉफिट्स करती हैं, जो लॉस करती हैं, वो सबसे पहले यूट्यूब पर आपकी स्टडी के लिए मैं अवेलेबल करवाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा आपको टाइमली मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो 6 शेयर हैं उनमें धीरे धीरे मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। पहला जो शेयर है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो एक वर्क ऑर्डर देखने को मिला है। हालांकि ये कल मिला है दोस्तों, 4 तारीख को मिला है, इस बात को ध्यान रखना। आज का डेटा नहीं है, 2 दिन छुट्टी रही, तो छुट्टियों में जो हुआ वो अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर कैनल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटरीज D1 D15, ये एक टेक्निकल टर्म है उनकी। इसके लिए यहाँ पर देखें 24 मंथ के लिए ऑर्डर दिया गया है और ऑर्डर की वैल्यू देख लें आप, करोड़ में कितना है, 327 करोड़ रुपए और 89 लाख, GST वगैरह सब इसमें एक्सक्लूड है ना। तो ये चीज़ बड़ी है। किसके लिए? एक दिन में इनको कल में 2 ऑर्डर्स मिले। शेयर का नाम अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये 4 जनवरी 2025 कल का डेटा। और दोस्तों दूसरी अपडेट इसी शेयर से रिलेटेड, यहाँ पर कैट डिपार्टमेंट ने इनको 24 मंथ का ऑर्डर दिया, सारी टेक्निकल टर्म वगैरह दी इन्होंने, जो कुछ भी है। और ये ऑर्डर है 200 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का, GST एक्सक्लूड है इसमें। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ शेयर किस कौन से शेयर की बात हो रही, तो आप देख सकते हैं KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड 4 तारीख। तो दोस्तों 327 करोड़ अगर हम पकड़े पुराना और 200 करोड़ के करीब करीब है, तो 400 करोड़ रुपए का टोटल ऑर्डर ये है, वर्क ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को। वर्क ऑर्डर से क्या बेनिफिट होता है, क्या समझना चाहिए? तो दोस्तों ये जो वर्क ऑर्डर मिलेगा, तो ये काम जब कंपनी कंप्लीट करेगी तो इसके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा। जितना खर्चा कम करेगी कंपनी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। प्रॉफिट मतलब आप समझ ही सकते हैं, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ओवरऑल ये जो है बैलेंस शीट में दिखता है, जिससे कि शेयर होल्डर को भी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का वन डे का फ्रेम में अगर देखें हम, 3 तारीख में तो कोई ज़्यादा खास रिटर्न्स नहीं थे यहाँ पर, है ना। 1 मंथ में देखें तो फ्लैट, 6 मंथ में देखें तो गिरावट ही है, 1 ईयर में भी देखें तो फ्लैट इज परफॉर्मेंस। लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो 2400% से ज़्यादा के रिटर्न दिए KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने। अगर आप यहाँ देखेंगे इसका क्या बिजनेस क्या है, तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन के अंदर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। हाईवेज, इरिगेशन, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में काम करती है कंपनी। अगर हम यहाँ देखें इसके पीर्स, तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के रूप में काम में आता है। अगर पीर में कौन कौन है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड, अफकॉन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखें यहाँ पर इसका प्रमोटर, तो यहाँ पर लास्ट 2 क्वार्टर से प्रमोटर कांस्टेंट है, हालांकि उससे पहले थोड़ा सा माल बेचा था मार्च के बाद जून में। और यहाँ पर FI फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो बड़ा माल लेके बैठे हैं, बाकी माल पब्लिक के पास है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 580 करोड़। पिछले क्वार्टर को भी बीट किया और पिछले साल को भी, तो ये गजब चीज़ थी कंपनी के लिए यहाँ पर। दोस्तों कल के दिन रडार पे रखने वाला या स्टडी करने वाला, या क्या मूवमेंट है क्या नहीं है, किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, तो यहाँ DCX सिस्टम पर भी नज़र रखनी है। हालांकि एक दिन पहले भी इस पर अपडेट आई थी, वो अपडेट मैंने आपको दी थी, हो सकता है आप लोग भूल ना जाए, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नीचे की तरफ ले जाकर आप यहाँ देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसराइल से यहाँ पर इनको ऑर्डर मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक 2164 करोड़ की है, और यहाँ पर इनको जो है इसराइल की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिला था। ये जो एल्टा है, एल्टा सिस्टम की तरफ से 19 करोड़ का जो ऑर्डर मिला, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक दिन 2 दिन पहले यहाँ पर 400 करोड़ से ऊपर का, 430 करोड़ समथिंग का ऑर्डर इसको मिला था। यहाँ पर किसको? तो यहाँ पर अपने
DCX सिस्टम को अगर मैं यहाँ पर चीज़ें आपके सामने क्लियर करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के ये सिस्टम एल्टा, फ्रॉम एल्टा की तरफ से सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये बड़ी गजब चीज़ थी दोस्तों। यूनाइटेड डॉलर्स में मिला था ये न्यू ऑर्डर, जिसकी अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो 430 करोड़ रुपए जाने वाला ऑर्डर, तो इसको ध्यान रखना है कल के दिन। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है, फ्यूचर ओरिएंटेड जबरदस्त बिजनेस के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इन्होंने भी अपनी Q3 की अपडेट दी है। AUM असेट अंडर मैनेजमेंट जम्प्स 26% टू कितना 1,08,300 करोड़ रुपीज। Q3 के अंदर इनके असेट अंडर मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं वो 26% की ग्रोथ हुई है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इनकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितना ग्रो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे 73,197 करोड़ से कितना हो गया 95,550 करोड़। और दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर इसके अंदर। तो आप देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये देख रहे हैं आपके सामने मैं बता रहा हूँ मैं कितना, वो थोड़ा सा हम अलग जगह चले गए थे। अगर आप देखेंगे तो 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 1,08,300 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले 85,929 करोड़ रुपए था दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो यहाँ पर असेट अंडर मैनेजमेंट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। किसमें, तो यहाँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। साथ ही साथ एक अपडेट निकल कर आ रही है कोटक की तरफ से। तो कोटक क्या कह रहे हैं, कोटक का कहना है कि ये 20-21% यहाँ से गिरेगा और 100 रुपये तक जब आएगा है ना, तब हम इस पर कवरेज की इनिशिएट करेंगे। मेरा आपसे एक बात कहना है, हम स्टडी करते हैं, हर एक चीज़ बारीकी से करते हैं। हर एक ब्रोकरेज हाउस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हमारे इन्वेस्ट करने का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या स्टडी करने का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें ये जो कोटक वगैरह होते हैं जब ये कोई भी चीज़ देते हैं तो हमको गौर करना चाहिए पहले तो कि ये जो कहते हैं ये होता है या नहीं होता है, और उस हिसाब से आगे हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी देखिए 6 मंथ में 23%, और अपने टॉप से अगर आप देखोगे तो कितना 30% करेक्ट है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हालांकि मैक्सिमम तो लगाना सही नहीं होगा, 1 ईयर के चार्ट पे देखें आप तो दोस्तों सितंबर की लिस्टिंग है इसकी, वहाँ से 30% करेक्ट हो चुका है कौन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगर हम यहाँ इसके बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दोस्तों बजाज ग्रुप में देखें आप माल ही नहीं बेच रहे हैं वो लोग, कौन, प्रमोटर। तो अब इस बात को समझें, उनका अपना बिजनेस है, बिजनेस की मोनोपोली है। एफआई के पास हल्का सा, डीआई के पास हल्का, गवर्नमेंट भी है माल लेके बैठी है, और पब्लिक के पास सिर्फ 7.5%। तो अब इससे आप अंदाज लगा लें कि जब तक के माल कोई भी किसी को भी छुड़वाना होगा, अगर बिकवाना होगा तो इनसे बिकवा नहीं सकते, इनसे बिकवा नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट बेचेगी नहीं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना आसान है कि भाई माल बेच दो, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें, सितंबर से सितंबर इसके रिजल्ट कैसे थे, तो इससे भी हमको अंदाजा लगता है 546 करोड़ के प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर को बीट किया था इन्होंने। अगर हम देखें कि क्वार्टरली था तो दोस्तों जून क्वार्टर ही था, और उसके बाद सितंबर देखेंगे तो सितंबर एक साल पहले 451 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। तो प्रॉफिट में कहीं कोई कमी नहीं है। मार्जिन में भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इनका फाइनेंसिंग मार्जिन बड़ा टॉप का रहता है। ये देख सकते हैं आप कितना 30%, हाईएस्ट मार्जिन पर चल रहा है ये। दोस्तों यहाँ पर जो अगला स्टॉक है अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड अगर देखें तो बाजार का किंग है। मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, क्या तूफानी रिटर्न्स दिए दोस्तों बजाज फाइनेंस ने। 5 रुपये से शुरुआत, 6 रुपये से शुरुआत, और रिटर्न्स देख लें, कंपनी ने रिटर्न्स इसके शेयर होल्डर्स को दी जिन्होंने इसको 2002 से खरीद के, अगर जो आज भी बैठे होंगे उनके लिए होंगे, जो नहीं बैठे होंगे। हालांकि आप देखें लास्ट 1 ईयर में कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेशन, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं। 5 ईयर में देखें तो भी कंसोलिडेशन के फेज में बजाज। और दोस्तों जिस बिजनेस को बिलोंग करता है बजाज फाइनेंस, वहाँ मोनोपोली है एक तरह से इनकी। अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस के भी Q3 रिजल्ट जो है अपडेट आ चुकी है दोस्तों। AUM जो है इनका क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट राइज हुआ है 28%। जैसा कि हमने बजाज हाउसिंग में देखा 26%। तो दोस्तों वहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा है, तो यहाँ पर जो है 28% की जंप हो रही है असेट अंडर मैनेजमेंट में। तो ये बड़ी चीज़ है और गौर करने वाली बात है दोस्तों। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ बजाज फाइनेंस के अंदर भी एक बड़े चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ इस पर भी आप ध्यान रखेंगे कि कल मार्केट इन पर कैसे रिएक्ट करता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नज़र रखना ही हमारा काम है, स्टडी करना ही हमारा काम है। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आखिरी स्टॉक है गुड लक इंडिया लिमिटेड। गुड लक इंडिया लिमिटेड में मैंने लास्ट टाइम की अपडेट बताई थी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एरोस्पेस और डिफेंस को से रिलेटेड पाइप के लिए जो कि स्पेशल पर्पस में काम आएंगे
उसके लिए यहाँ पर 216 करोड़ रुपए, कितना, 216 करोड़ रुपए के जो कंपनी एक क्या हो रही नई फैसिलिटी लगा रही है, जिसमें डिफेंस और एयरोस्पेस के लिए इस तरह के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ये न्यूज़ भी आफ्टर मार्केट थी, तो इस पर भी आपको कल जो है नज़र रखनी चाहिए। स्टॉक्स टू बी वॉच, कि भाई हम वॉच करें क्या है क्या नहीं, किस तरह के मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। 1 ईयर में यहाँ भी फ्लैट परफॉर्मेंस है, और 5 ईयर में तो आपके सामने नज़र आ रही चीज़ें कि क्या परफॉर्मेंस दी स्टॉक ने, है ना। तो टोटल अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखें 2015 से, और 2015 से जितना साल इसको मार्केट में उससे कई गुना रिटर्न इसने बनाकर दिए अपने शेयर होल्डर को, जिनके पास का शेयर रहे होंगे, जिन्होंने खरीदे होंगे। तो दोस्तों, ये था वीडियो उन स्टॉक्स 6 स्टॉक्स की स्टडीज पर, जहां पर एनएससी और बीएससी के माध्यम से कंपनियों ने अपनी अपनी Q3 अपडेट्स और वर्क ऑर्डर की न्यूज़ रखी, जो कि एक शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।